नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के चलते पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत आता है, उसने अपना तुगलकी आदेश निकालकर फीस वसूली अभियान चालू कर दिया है। 29 तारीख को निकाले गए आदेश में 10 तारीख तक की मोहलत दी गई है, जिसमें सभी सेमेस्टर के छात्रों को 41,695 रुपये जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। हमारा जो महाविद्यालय है वो पूर्ण तरीके से स्वपोषित स्कीम के तहत में आता है, जिसमें पूरा खर्चा कर जितना भी अशैक्षणिक और शैक्षणिक खर्चे हैं वो सब छात्रों की फीस से ही लिए जाते हैं। पिछले सत्र में जब 44,000 कुछ की हर छात्र ने फीस जमा कराई थी, उसके 1 महीने बाद ही केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते फीस का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि उपयोग में आया ही नहीं है और ऐसा का ऐसा रखा है। उसके बावजूद भी कॉलेज ने 41,695 रुपये छात्रों से डिमांड करे हैं। लाइब्रेरी का खर्चा नहीं, बिजली का खर्चा नहीं, पानी का खर्चा नहीं, वॉशरूम्स का खर्चा नहीं, मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं, गंदगी नहीं, साफ सफाई नहीं, उसके बाद भी 41,695 रुपये आपको जमा कराने हैं, क्योंकि आपको 5 साल के लिए लॉ की डिग्री दी जा रही है। मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है कि जो लोग हमको न्याय करवाने का और जो विधि का पाठ पढ़ा रहे हैं, वही सरासर इन छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और छात्रों के लिए जो कल को अधिवक्ता बनेंगे, यानी कि अधिकारों के लिए लड़ने वाले वक्ता, वो खुद के अधिकारों के लिए ही जब नहीं लड़ पा रहे, तो कल को न्यायालय में जाकर किसी जज के सामने किसी और तीसरे व्यक्ति के लिए क्या न्याय मांगेंगे। यहाँ का छात्र अपने सीधेपन और भोलेपन के कारण जो है दबता जा रहा है, और प्रशासन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इस तरीके के उल जुलूल आदेश निकालकर छात्रों को प्रताड़ित और अमानवीय आदेश निकालकर कानून की खुली माखौल उड़ाता है। पिछली बार भी प्रशासन ने छात्रों को बहला फुसलाकर एग्जामिनेशन फीस भरवा ली थी, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अब भगवान ही जाने उस एग्जामिनेशन फीस का ये लोग क्या करेंगे। अब जो कि नोटिस निकला है फीस का, तो फीस के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो पिछली फीस थी उसी में से आप इसको एडजस्ट करिए। आप क्यों ये दोबारा नई फीस लेने वाले हैं? ये नई फीस सिर्फ सरकारी खजाने को और महाविद्यालय के खजाने को भरने के लिए ली जा रही है, जबकि बीसीआई ने 27 जुलाई को ही कॉलेजों को एक सर्कुलर जारी करके सुझाव दिए गए थे कि फीस का जो अनावश्यक हिस्सा है, जैसे लाइब्रेरी का खर्चा बच गया है, बिजली का खर्चा बच रहा है, वाटर का खर्चा बच रहा है, वॉशरूम्स यूज़ नहीं हो रहे, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रही, इन सब के खर्चे को माइनस कर आप जो है पिछली फीस का आप इसमें जोड़ लीजिए, या फिर आप एक लेस अमाउंट जो है वो बच्चों के सामने रखिए, ताकि बच्चे उसको आसानी से फीस जमा करा पाएँ। साथ ही साथ उसमें यह भी साफ आदेश दिए गए थे कि कॉलेज आसान किश्तों में बच्चों से फीस वसूल कर सकता है, और अगर एक भी बच्चे को फीस जमा कराने में कोई भी तरीके की परेशानी है तो वो बच्चा कॉलेज को संपर्क करता है, और ये कॉलेज की पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को ऐसे मार्ग बताए ताकि वो बच्चा आसानी से अपनी फीस जमा कराकर पढ़ सके। लेकिन शिक्षा के मंदिर में पैसों की दलाली कब तक चलती रहेगी? कब तक छात्र अपने अधिकारों से समझौता कर प्रशासन के उल जुलूल आदेशों का पालन करते रहेंगे? मैं आप सभी छात्रों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तुगलकी आदेश का बहिष्कार किया जाए। सभी छात्रों से निवेदन है कि इस विरोध में अपनी भागीदारी दर्ज करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन सभी क्लास ग्रुप्स में और सब जगह सर्कुलेट किए गए हैं, उसके ज़रिए मेरे तक डिजिटल साइन पहुंचाकर आप इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। साथ ही साथ इस अभियान के लिए मैंने श्री वसुंधरा राजे जी से और गुलाब चंद्र कटारिया जी से निवेदन किया है, और उन्होंने साफ साफ छात्र हितों के साथ खड़ा होने के लिए और प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा इस दमनकारी आदेश को वापस दिलाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। जब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोगों को अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, जब आर्थिक स्थिति खराब है, लाखों लोगों की मौत हो रही है, तब 41,695 रुपये एक मुश्त इतनी राशि
कॉलेज मंगा रहा है, जबकि पिछले सत्र के 44,000 रुपए कोई काम नहीं आए। सिर्फ एक मोटा खर्चा जो कि टीचर्स को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेक्चर के लिए दिया गया। इसके अलावा कोई मोटा खर्चा विश्वविद्यालय प्रशासन ने और महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के संदर्भ में और कॉलेज के संदर्भ में किया। इसलिए मैं सभी छात्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि अच्छा अधिवक्ता वही होता है जो अधिकारों के वक्तव्य को सामने रखता है, और अधिकारों के वक्तव्य को तभी सामने रखा जा सकता है जब वो खुद के अधिकारों को पहचानने की शक्ति रखता हो।